स्टार लोग जाके डांस करते हैं पार्टीज में, ये वो वेडिंग में, तो क्या हुआ करते हैं, तो वही तो प्रोफेशन है उनका, भांडी तो है हम। मेहनत अगर इसके लिए कर रहे हैं एक दिन मैं स्टार बनूंगा, तो वो तो खोट पहले दिन से ही आ गया आपके अंदर। आप तो सेल्फिश हो। जाते ही मेरा मेकअप वेकअप यहाँ वाइट वाइट कर दिया मुझे पूरा, मेरी गर्दन पूरी की पूरी काली जैसी है वैसी रही। मैंने ये क्या नौटंकी कर रहे हो, है ना। कपड़े पहना दिए एल्विस प्रेस्ली के, बोले स्टेज पे चला जा, तो चला गया। गाना लगा दिया पीछे बैकग्राउंड में, तौबा तेरा जलवा। हाँ। इसमें क्या बोले डांस कर, गाना गा, डांस कर। काफी कोशिश की मैंने। हाँ। आज तक नहीं पता कि औरत को चाहिए क्या है। कमजोर दिल की लड़की तो गश खा के ही गिर जाए कि ये क्या तरीका प्यार करने का भाई। अब लड़की यहाँ खड़ी है, लड़का इधर खड़ा हुआ है, लड़की ऐसे घूर रही है उसकी तरफ और लड़की घूरे जा रही है उसको, है ना। साइलेंस। तो लड़की ने बोला मरवा दे मुझे। बहुत देर के बाद बोला मर नहीं जाऊंगी मैं, मतलब मर जाऊंगी, और 2 दिन नहीं मिला तुम्हें, मर नहीं जाऊंगी। वेलकम नवाज सर टू आफ्टर आवर सीजन 4 पावर्ड बाय कैच। यहाँ पे जितने भी लोग क्रू में हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ, वी आर ऑल मैसिव फैंस। दिस इज अ बिग डे फॉर अस, सो थैंक यू आने के लिए, हमारे साथ थोड़ा अपना टाइम स्पेंड करने के लिए। एंड आई थिंक दिस इज वन sort of podcast that we have all collectively been very excited for. थैंक यू वेरी मच। कि सर आएंगे और हम उनसे बहुत सारी बातें करेंगे, तो दिस इज अ ह्यूज मोमेंट आई थिंक फॉर आवर टीम। हाउ आर यू फीलिंग टुडे सर? थोड़ी गर्मी है, तब वही है, इसमें हेक्टिक है थोड़ा सा, बट फीलिंग गुड। प्रमोशंस तो हेक्टिक ही होती है हाँ, मुझे लगता प्रमोशन बहुत ही बोरिंग भी होता है, हेक्टिक भी होता है। है। हाँ। हाँ। देखो आपने बोरिंग पहले ही बोल दिया है, तो आई एम फीलिंग द प्रेशर। अगर कुछ इंटरेस्टिंग हो, कुछ इंटरेस्टिंग सवाल हो तो पूछ सवाल लो। हो, उसी पर डिपेंड करता है एक्चुअली। अग्रीड, अग्रीड। बट यू नो हम टीम से डिस्कस कर रहे थे दैट वी आर ऑल ऑब्सेस्ड विद द गैंग्स ऑफ वासेपुर, एंड ऑब्वियसली आप इसके बारे में इतनी बात कर चुके हो तो हम बहुत आपको इस पे बोर नहीं करेंगे जैसे आपने बोल दिया है। बट इट एक्चुअली द थर्ड मेंबर ऑफ द गैंग्स यूनिवर्स who's with us. We've previously had Richa and Huma, and I think that one scene of permission लेना चाहिए, तो मैंने हुमा को बोला था कि आपने हमें कंसेंट सिखा दिया। अननोइंगली that one dialogue is very good, a very good representation of consent कैसे लेना चाहिए। But I also know that we're right now in Noida, and you have once of course worked here as a security guard, if I'm not wrong. हाँ, तब तक गोवा, सॉरी नोएडा, गोवा मुंह से निकल रहा है हाँ। क्योंकि मैं गोवा के ऊपर पिक्चर है ना हाँ, हमारी। Costa. नोएडा तब तक इतना ज्यादा कुछ वो नहीं हुआ था, ये मैं आई थिंक बता रहा हूँ आपको 92-93 की बात बता रहा हूँ। तो तब एक टॉयज फैक्ट्री थी यहाँ पे, तब वो मैं काम करता था पर जब आप अब इस शहर में आते हो तो क्या फील करते हो? इस शहर में। नोएडा में जैसे अभी आप हो। अभी वो नोएडा है ही नहीं, है तो बिल्कुल ही मुझे खुद नहीं पता मैं कहाँ काम करता था, इतना बिल्कुल बदल गया सब कुछ, कुछ पता ही नहीं चलता एक्चुअली। बट इन द लास्ट like decade or two, life has changed a significant bit for you. मतलब obviously I think गैंग से पहले से जो, चाहे वो सरफरोश हो या फिर न्यूयॉर्क हो, I do remember you from मुन्ना भाई also. बट आई थिंक उसके बाद तो आज के जो नवाज हैं और जो तब के नवाज थे उसमें क्या अंतर है? आई थिंक मुझे नहीं लगता कोई खास अंतर आया है मेरे अंदर, तो अंतर इतना कोई खास नहीं आया, बट हाँ लोगों के नजरिए थोड़ा सा बदल गया, बट उतना ही है। पर पैसा कॉन्फिडेंस नहीं देता? पैसा कॉन्फिडेंस देता तो जितने भी अमीर लोग हैं उनके सबसे टैलेंटेड बच्चे होते हैं उनके,
कॉन्फिडेंस अगर पैसा देता तो। हम्म ये एक आर्ट है, आर्ट फॉर्म में पैसा कॉन्फिडेंस नहीं देता, आपकी स्किल कॉन्फिडेंस देता है, हम्म आपकी क्राफ्ट कॉन्फिडेंस देता है, आपकी प्रैक्टिस कॉन्फिडेंस देता है। सो यू आर सेइंग कि वो 90 टू 93 वाले जो नवाज थे और आज जो आप हैं कॉन्फिडेंस सेम ही है। सेम आज भी नहीं, नर्वसनेस आज भी है। अभी हम्म आपके सामने बैठा हूँ, थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ। प्लीज हाँ, बट मतलब आई फाइंड इट क्वाइट स्ट्रेंज क्योंकि मुझे ऐसे लगता है फ्रॉम ऑब्जर्वेशन कि हाउ यू स्टार्ट एंटरिंग अ रूम उसमें फर्क आ जाता है जब आप वट एवर द कन्वेंशनल बैरोमीटर्स ऑफ परसेप्शन। सक्सेस आर। हो सकता है मेरी धड़कनें ऐसे ऐसे हो रही हो, ये तो देखने वालों का नजरिया है कि आपको लग रहा है ये बहुत ही कॉन्फिडेंट आ रहा है, बट मुझे मालूम है ना अंदर से पर आपको लगता है एक्टर्स की परसेप्शन और रियलिटी में बहुत फर्क है? हाँ, मतलब हाउ आई परसीव यू एग्जैक्टली, ऑफ कोर्स, इज डिफरेंट फ्रॉम हु यू आर। बहुत बहुत फर्क होता तो ऐसा क्या है आपके बारे में जो नहीं जानते लोग? एक चीज बता दो। है। मैं क्यों आपको बताऊं? अरे क्योंकि मैं हमारे किसी को नहीं लिसनर्स खुश बताऊंगा होंगे जो ना। सब देखिए, सारी चीजें थोड़े ना बताने की होती, कुछ चीजें हैं जो छुपा के रखने, वो कहते हैं ना, जो कैट होती है, वो हमारे यहाँ एक कहावत थी ना, बिल्ली हम्म अपना आखिरी दाव छुपा के रखती है, वो शेर को नहीं बताया था उसने। हम्म पेड़ पे चढ़ने का तरीका ना शेर को हम्म नहीं बताया, तो मैं क्यों बताऊं अपनी हम्म उस चीज के बारे में। ठीक है, फेयर इनफ, मैं प्रोब ठीक भी है, नहीं करूंगी, इतनी फिर जल्दी मान ऐसे भी, क्यूरियोसिटी इतनी जल्दी रहेगी। मान भी जाती हैं आप? थोड़ा कोशिश करती तो शायद मैं बता भी देता। नहीं, फिर मैं उसको बहुत ही स्कीमिली बाद में लेके आऊंगी ना। अच्छा सही है। जब आप थोड़े कंफर्टेबल हो जाओगे अच्छा अच्छा अच्छा। फिर आप सेफ फील करोगे, फिर ठीक है। क्या पता आप खुद ही बता दो। हाँ, हो सकता है। हो सकता है, हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, कुछ बट भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। जैसे अनुपम सर अपने शो में बोलते हैं ना, हाँ, अगर ये कुछ हो भी हो सकता है तो सकता फिर है। तो कुछ भी हो सकता है। पर एक बात बताओ, आपका जो बचपन था बुढ़ाना में, फाइनली मैं ना एक बारी बॉम्बे में हम जब ये डिस्कस कर रहे थे शूट के बारे में, तो मैं गाड़ी में बैठी हुई थी, मैं फ़ोन पे बात कर रही थी, तो जो ड्राइवर भाई गाड़ी चला रहे थे, तो सुनते हैं सब कुछ जो भी आप बोल रहे होते हो। हम्म। तो मैंने आपका नाम लिया, तो जैसे ही मैंने फ़ोन रखा उन्होंने बोला, अरे सर उनके पास तो बहुत पैसा है। कसम से, आई एम नॉट लाइंग। हाँ, बट वो जो आप जब बुढ़ाना में थे, जी। और आज जब एज यू सेड परसेप्शन इज के सर के पास बहुत पैसा है, उन बचपन के दिनों में आपने कभी सोचा था कि ये हो जाएगा? हाँ, मैंने तो ये भी नहीं सोचा था मैं आपके सामने बैठा हूँ एक दिन। कुछ नहीं पता होता, कुछ भी पता नहीं होता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और ना मैं ये सोच के गया था, फ्रेंकली स्पीकिंग, कि मैं बम्बई में जाके एक दिन में स्टार बनूंगा, ये मैंने नहीं सोचा था। मुझे स्टार स्टार मैंने सोचा था क्योंकि यहाँ पे दिल्ली में थिएटर में पैसा वैसा नहीं था, तो मैंने सोचा वहाँ थिएटर करेंगे, प्ले करेंगे वहाँ पे, हम्म वो सोच के मैं गया था। तो धीरे धीरे कहीं ऑडिशन होते तो चले जाते थे। एक्टिंग का शौक था एक्चुअली, कभी ये नहीं था कि स्टार बनेंगे, एक्टिंग का शौक था। तो उस वजह से धीरे 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 चीजें होती चली गई। पर एक्टिंग का शौक था, स्टार नहीं बनना था, मतलब अगर आप पूरी लाइफ स्ट्रगलिंग एक्टर रहते तो भी आप खुश रहते? खुश रहता क्योंकि मुझे एक्टिंग करने का मौका मिल रहा है ना, बस इतना। चाहे मैं आपके घर के बाहर करूं, ट्रेन में करूं, एक्टिंग करता रहूं, उसका शौक था मुझे। ये बहुत कम लोग बोलते हैं और बहुत कम लोग ऐसे सोचते हैं। हाँ, मैं तो हमेशा यही सोचता था। मुझे प्रोसेस का, जो एक्टिंग की जो प्रोसेस होती है, जो आप एक इमेजिन कर लेते हो एक कैरेक्टर, उसको जब एग्जीक्यूट करते हैं उसमें जो मज़ा आता है मुझे, एक्चुअली मेरी लाइफ वही है। मैं हमेशा वही करते रहना चाहता हूँ। तो लखनऊ में जब आप वेजिटेबल वेंडर के साथ ब्लाइंड एक्ट कर रहे थे, तो रियल लाइफ में भी आपकी एक्टिंग ही चल रही थी? मुझे तो अब खुद ही पता नहीं चलता मैं आपके सामने एक्टिंग कर रहा हूँ या फिल्मों में एक्टिंग करता हूँ, ऐसा ब्लर हो गया ना वो बट लाइन। आई वाज गोइंग टू आस्क कि मतलब डू यू एवर कैच योरसेल्फ एक्टिंग? हाँ डू यू एवर कैच योरसेल्फ एक्टिंग कि आप किसी से बात कर रहे हो और फिर आप सडनली रियलाइज करते हो कि यार ये तो एक्टिंग कर रहा था मैं थोड़ी। हाँ, एक्टिंग अभी भी तो एक्टिंग कर रहा हूँ आपके सामने में, अच्छा, लग तो नहीं रहा आपको? मुझे तो अच्छी एक्टिंग कर रहे हो। पर मैं तो आपसे अच्छी एक्टिंग एक्सपेक्ट कर रही हूँ ना। हाँ, ऑफ आपको कोर्स। इतना देख के मैं हम्म, क्यों फैन आपकी, अच्छी हम्म, एक्टिंग करते हो इसीलिए। हाँ। बट
हाउ डू यू देन सेपरेट योरसेल्फ फ्रॉम हु यू आर एज अ पर्सन, और फिर वो जो भी आप कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हो रियल लाइफ में भी जब एक्टिंग कर रहे होते हो, ये करना ही नहीं है, क्या फायदा? क्या? सेपरेट करके जो है सो है, कभी एक्टिंग कभी नॉट एक्टिंग। हाँ, ऐसा ही है। लेकिन कुछ ज़्यादा रियल लाइफ में ज़्यादा फ़र्क रह नहीं गया। कभी-कभी दुःख भी होता है उस चीज़ का, बट होता है, इट्स ओके। हम्म। तो दैट इज़ व्हाई, इसलिए जब कोई कैरेक्टर मिलता है तो मुझे उसमें इतना मज़ा आता है उस, क्योंकि एक दूसरी लाइफ जीने का मौका मिलता है ना वो 2-3 महीने, हम्म। तो वो बहुत अच्छा लगता है। आपने कहीं कहा था कि आपको रोमांटिक हीरो प्ले करना अच्छा लगता है या अच्छा लगेगा, हुँ। किसी इंटरव्यू में आपने हाँ, कहा मैंने था। कहा था, बहुत पहले कहा था। हाँ, तो लाइक रोमांस करना ऑन स्क्रीन इज समथिंग यू वुड ये रियली रियल लाइफ में अप्रिशिएट। नहीं मिला ना। मैंने आपका जो वायरल मीम है आपने काफी देखा होगा। क्या? आप अपने बारे में मीम्स देखते हो? कभी-कभार देखता हूँ, हाँ, आ जो जाता है एक सामने। वायरल मीम है जिसमें आप बोल रहे हो आखिर चाहिए क्या फिर औरत को। वो तो मैं अपने से भी सवाल करता तो मैं आपसे पूछने वाली थी कि आपको पता चला, फिर इसका जवाब मिला हूँ। नहीं, मुझे आज तक नहीं पता चला। कि क्या चाहिए औरत। काफ़ी कोशिश की मैंने, हाँ। आज तक नहीं पता कि औरत को चाहिए क्या? तो फिर आपने गिव अप कर दिया इस पे जी, गिव अप कर कि दिया। इसमें होप इस फॉर पहेली लव इज अ ये लाइफ। बहुत बड़ी पहेली है, इसमें ज़्यादा जाना नहीं चाहिए, हाँ। नहीं तो कन्फ्यूज़ हो जाएगा आदमी। तो प्यार मोहब्बत से अब हमने गिव अप करा है कि। नहीं, नहीं, प्यार-मोहब्बत क्यों नहीं? प्यार-मोहब्बत के लिए हमेशा हाज़िर हूँ। हम्म। ऐसे नहीं, ज़रूरी थोड़ी कि किसी लड़की से हो प्यार, किसी भी चीज़ से हो सकता है। पर मैं तो रोमांटिक लव की बात कर रही अच्छा हूँ ना। वो, हाँ। वो आपने अभी भी होप कायम है कि। नहीं, नहीं, रहता है, वो तो हमेशा हल्का-फुल्का तो रहता है, ऐसे थोड़ी ना चला जाएगा। हर हम्म। इंसान के अंदर रहता है, हमारे अंदर भी, हम थोड़े ना, हम भी इंसान ही हार्ड मास के हैं, दिल भी है हमारा, हम्म। दिमाग भी है, सारी चीज़ें हैं। बट व्हाट हैज योर परसेप्शन बीन अबाउट लव, जब चलो 20 साल पहले चले जाओ और अब के जो नवाज हैं और 20 साल पहले के नवाज जो थे, उन्होंने लव को कैसे परसीव किया था तब और अब। हर दौर में बदलता जाता है, प्यार का जो, मीनिंग है। हाँ, मीनिंग है, बदलता जाता है। पहले कुछ और सोचते थे, इतनी ज़्यादा तमीज़-वमीज़ है थी नहीं। अब कुछ और सोचता हूँ, लेकिन बाद में रियलाइज़ होता है कि अभी भी ज़्यादा कुछ पता नहीं है एक्चुअली। हम्म। एक फीलिंग है, हम्म। जो आपको खुश रह सकते हैं उस फीलिंग के साथ आप, वही मेरे ख़्याल से वही प्यार है, वही लव है। हम्म। हाँ, और पहले आपको क्या लगता था? ये पहले तो अब कुछ की और लगता है, वो बताऊँगा नहीं मैं आपको। सर उसको लस्ट कहते हैं जो आप हैं? बता नहीं रहे हैं। नहीं, 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 वो नहीं, नहीं, लव नहीं, थोड़ी है। नहीं, 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 वो नहीं, कुछ और ही था। अच्छा। हमने हाँ, स्वानंद सर के साथ पॉडकास्ट किया था और मैंने उनसे पूछा था कि आपने कहीं बोला था कि ही वाज द वन एट एनएसडी हु इंट्रोड्यूस्ड यू टू ठंडाई, और उन्होंने ये क्लेम बिल्कुल ही नल एंड वॉइड कर दिया, और मजाक में वो बोल रहे थे ऑब्वियसली। ही इज जस्ट लाइक नहीं नहीं नवाज की सारी बातें झूठी हैं, आप आज साफ कर दो क्या उन्होंने ही आपको ठंडाई पिलाई थी? नहीं, उनको शायद याद नहीं होगा, फिलहाल तो उन्होंने नहीं थी। कुछ और भी बता दो फिर क्या? इसी के बारे में। हाँ, मतलब ठंडाई पिलाई थी, क्योंकि एनएसडी में हर साल बनती थी उस वक़्त पे, अब कब मुझे मालूम नहीं, बट उस वक़्त पे बनती थी। जग में मुझे स्वानंद ने पिलाई थी, हम्म। और ऐसा कोई कोई वो थोड़ी है, ठीक है, नहीं नहीं पिलाई ऑफ थी, वैसे तो कोर्स फॉन्ड मेमोरी है। हाँ, और आधे घंटे तक मुझे कुछ नहीं हुआ था, मुझे लगा कुछ हुआ नहीं यार, फिर मैंने जाके 1 ग्लास और मार ली। हम्म। तो आई थिंक 1 घंटे के बाद मुझे लगा कि अब हो रहा है, कुछ होना शुरू हुआ है। हम्म। और जब होना शुरू हुआ तब फिर हुआ वो फिर। अच्छे से वो फिर शाम तक हुआ। और फिर तो आप अश्वत्थामा के डायलॉग्स। हर जगह दिल्ली मेरा स्टेज हो गया था, हम्म। और मैं एक्टर था, बाकी सब चलते जाते लोग, ऑडियंस थी मेरी, हम्म। से हुआ। आपको कभी ऐसे लगा है रियल लाइफ में अपनी कि अपुनिज भगवान है? नहीं, 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 कभी नहीं, आज तक नहीं लगा, हम्म। कभी भी नहीं लगता। बट हाउ डू यू सी योरसेल्फ? कभी सोचा नहीं इसके बारे में, मैं अपने आप को कैसे देखूँ? हाँ, फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअली मैं हूँ क्या, कौन हूँ, क्या हूँ, ये वो सब, बट खुद पता ही नहीं चलता एक्चुअली क्या है आप। हम्म। हाँ, पर आपकी सेल्फ डिस्कवरी में व्हाट हैज शॉक्ड यू द मोस्ट अबाउट योरसेल्फ? जैसे एज वी गेट टू नो आवरसेल्व्स, हम थोड़े बड़े होते हैं, खुद को समझने की कोशिश करते हैं, तो आपने अपने बारे में ऐसा क्या डिस्कवर किया है कि ये आप भी नहीं जानते थे, या आपने सोचा नहीं था कि आप ऐसे होगे, ऐसा कुछ है?
बहुत सारी चीज़ें हैं मैं ऐसा होऊंगा मुझे नहीं मालूम था। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होता चला जाता है लाइफ का, तो आप थोड़ा ऐसा लगता है कि आप जानने लगे आपको, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आती है आप उसमें ऐसे रिएक्ट कर देते हैं, आपको खुद ही शॉक्ड हो जाते हैं आप कि यार ये मैं ही हूँ। तो बहुत बार ऐसा होता है कि पता ही नहीं चलता कि, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें आपको आपके माँ बाप से मिली होती हैं, आपके दादा से मिली होती हैं, आप खुद ही पता नहीं कर पाते कि ये चीज़ जो मैं चाहता भी नहीं था रिएक्ट करना इस चीज़ पे, या मैं एक्ट करना नहीं चाहता था, ये क्यों हो गया मेरे से। बाद में रियलाइज़ होता है यार, ओह! कुछ चीज़ें हैं जो मुझे वहाँ से मिली हैं। हुँ। हाँ, हमारी कंडीशनिंग, नेचर, नर्चर बहुत अफ़ेक्ट करती है हमारे ऑफ बिहेवियर कोर्स, को। बिल्कुल, बिल्कुल। आप और भी कभी-कभी शॉक्ड हो जाते हो कि ये मैं हूँ क्या? मुझे तो अब रियलाइज़ होने लग गया है कि बहुत सारी चीज़ों में जैसे मैं रिएक्ट करती हूँ, तो मुझे लगता है ओह माय गॉड! दिस इज़ एक्ज़ैक्टली लाइक माय मॉम। हाँ, लाइक मुझे अपने में इतनी बार अपने पापा की झलक दिख जाती है कि जैसे हुँ, मैंने रिएक्ट किया, फिर मैं बाद में सोचती हूँ आई वाज़ लाइक मेरे पापा बिल्कुल ऐसे ही ऐसे करते। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम अनकॉन्शियसली इतना कुछ पिक अप कर लेते हैं अपने हुँ, हुँ, पेरेंट्स हुँ, से, हुँ, एंड देन वी बिकम अ सम टोटल ऑफ ऑल दैट ओनली। हुँ, हुँ। बट आई एम गेसिंग आपके एक्सपीरियंसेस की डाइवर्सिटी ने आपको एक्टिंग में तो काफ़ी मदद करी होगी। बहुत मदद करती है, ऑफ कोर्स, बिल्कुल करती है। मतलब व्हेन यू आर प्लेइंग आप कैरेक्टर्स। ही तो कर रहे हैं कैरेक्टर, आप ही के अंदर वो इंसान है, बस हुँ, आपको टैप करना होता है, डिस्कवर करना होता है कहीं न कहीं से। जितने भी कैरेक्टर्स हम करते हैं, कहीं न कहीं आपके अंदर उसका कोई न कोई अंश मौजूद होता है, हुँ। जब यू नो? आपने मांझी करी थी, तो आपने अपनी कौन-सी फ़ैसेट निकाली थी उसमें? मतलब व्हाट हैज़ बीन योर हार्डेस्ट क्लाइंब इन लाइफ? मैं माझी, स्पेशली माझी करते हुए जो वो डेडिकेशन, वो प्यार अपने उसको अ, लाइक उसमें एक सीन था जब मैं पत्थर को प्यार कर रहा हूँ, उस हुँ, पहाड़ को प्यार कर रहा हूँ, यू नो? मुझे बहुत पसंद है वो तो मूवी। मेक बिलीफ होता है, जैसे बच्चा, अब बच्चा इसी चीज़ को ना बहुत सारी चीज़ें तरीके से सोच लेगा, हुँ, उससे उसका बिलीफ होगा और वो बिलीफ आपको दिखने लगता है सामने से, हुँ, है ना? अब इसी को वो सपोज़ इसको हो सकता है वो गुड़िया बना ले कुछ भी, हुँ, डॉल बना ले, उससे बातें करने लगे, कितनी अच्छी है तू, ये वो। उसका बिलीफ है इस चीज़ पे, दैट्स व्हाई आपको बिलीव होने लगता है, हुँ, यू नो? लाइक पत्थर है, पहाड़ है, उस पहाड़ में कहीं न कहीं मुझे फेस दिखाई दे रहा था वो, हुँ, कि ये मेरी पत्नी का हुँ, फेस है और जिसको मैं बहुत प्यार करता हूँ, वो दिखने लगता है वो। हुँ, इट्स ऑल अबाउट माइंड ना, हुँ। बिलीव। पर आपकी मतलब व्हाट हैज़ बीन योर हार्डेस्ट क्लाइंब कि ये जो मेरी लाइफ का एक एस्पेक्ट है या एक प्रोजेक्ट है या एक इश्यू है जिसको जिसकी चढ़ान सबसे स्टीप रही है, जो करने में सबसे ज़्यादा मेहनत गई है? एक क्या Any incident, a situation in your life where you felt like this has been a very tough climb? बहुत टफ है, बहुत टफ। जब स्ट्रगल कर रहा था उस वक़्त भी बहुत कुछ ऐसी टफ टाइम था, हुँ, और ऐसा नहीं कि वो टफ टाइम बार-बार आता है। उस वक़्त पे दूसरी फ़ॉर्म में आया था वो टफ टाइम, अब किसी दूसरी फ़ॉर्म में आ जाता है। टफ हुँ। टाइम भी ज़रूरी इसलिए होता है कि तभी आपको मालूम पड़ता है कि अच्छा वक़्त जो है ना, अच्छे वक़्त की वैल्यू तभी पता चलती है। मुझे जब लोग बोलते हैं ना कि टाइम इज़ फ्लाइंग, तो मैं इतनी बार उनको बोलती हूँ कि बी ग्रेटफुल दैट टाइम इज़ फ्लाइंग, हुँ, क्योंकि जो बुरा वक़्त होता है, वो तो घंटे-घंटे का पता चलता है। हुँ, ओनली द गुड टाइम फ्लाइज़। बैड हुँ, टाइम कहाँ फ्लाई करता है, उसमें तो यू आर लिविंग एवरी मिनट। एब्सोल्यूटली। आप वेट करते हो कि अगला दिन कब आएगा। बट वही तो वैल्यू सिखाता है ना गुड टाइम की। अग्रीड। हाँ, गिव मी वन डे वेयर यू थॉट सर कि आई फील लाइक गिविंग अप, पता नहीं वेयर आर द गॉड्स आई हैव बीन प्रेइंग टू, इफ एट ऑल यू बिलीव इन ये तो गॉड? मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं इस तरह की थॉट कभी मेरे दिमाग में नहीं आते। इवन व्हेन यू आर हंग्री, यू हैव टू गो टू बेड हंग्री, ऐसे नहीं आया थॉट? जब जब भूखा होता था तब थोड़ा-सा होता था, तब ख़्याल आता था यार ये कब तक चलेगा टाइम ये, हुँ, तब होता था थोड़ा-सा। उसके बाद अदरवाइज़ तो ये कभी स्ट्रगल ये वो सब उस दौरान तो कभी मुझे ऐसा महसूस ही नहीं हुआ गिव अप कर दूँ ये वो सब। हुँ, क्योंकि हम वो सोच के ही नहीं आए थे ना, कि मुझे वो करना है। खाना मिलता रहे उतना काफ़ी था, हम खुश थे, वैसा था। हुँ, कभी बड़े सपने देखे नहीं, बट ये था कि हाँ, शौक एक्टिंग का था। हुँ, वो तो कहीं भी करते रहेंगे। थिएटर ग्रुप ग्रुप बना लूँगा मैं अपना, हुँ, 4 लोगों को लेके। जूहू बीच पे प्ले किया करूँगा, सड़कों पे करूँगा, वो था। हुँ। इस चीज़ के लिए नहीं ये मैंने नहीं सोचा था कि यार थोड़ा सर्वाइवल के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ये नहीं सोचा था।
जब वो प्रॉब्लम होने लगी तब थोड़ा-सा लगा कि यार डिफिकल्ट टाइम है ये। जब एनएसडी के सीनियर्स इतने वेलकमिंग नहीं थे बॉम्बे में तब। अब उनकी भी क्या गलती है, वो भी बेचारे अपनी कशमकश में लगे हुए थे। हुँ, या कुछ एक नेचर होती है, कुछ एक पानी का असर होता है या क्या होता है, क्योंकि वो शहर ही ऐसा है कि वहाँ हर आदमी बेचारा एज पे होता है, हुँ। नो। पर क्यों होता है बॉम्बे में हर कोई एज पे? सब बाहर से गए हुए होते हैं ना, सबकी इनसिक्योरिटी होती है, सबको एक ही लक्ष्य होता है कि कैसे भी करके अचीव कर ले। हुँ, जब आप दूसरे शहर में जाते हैं तो किसी वजह से ही जाते हैं ना, रीजन होता है ना, जब वो रीजन ही ना पूरा हो तो इनसिक्योरिटी होने लगती है। आपकी क्या है ग्रेटेस्ट इनसिक्योरिटी? तो बड़े गंभीर गहरे सवाल सवाल है। करने लग रही हैं आप। इनसिक्योरिटी यही है, जैसे मेरे एक वो थे कि अब आके ये लगता है कि यार अभी समझ में आनी शुरू ही हुई हैं चीजें, हुँ, यू नो। और अभी एज अपने आखिरी पड़ाव पे जा रही है धीरे धीरे टाइप में। कहाँ सर? अभी तो नहीं, आप मैं एक बहुत बात यंग कह हैं। रहा हूँ कि हाँ, लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक हमारे डायरेक्टर ने, सुधीर सुधीर साहब, सुधीर सुधीर मिश्रा। मिश्रा, जी, जी। उन्होंने एक किस्सा सुनाया था मुझे कि उनके पास कोई आया लड़का, "ए सर मुझे काम दे दो", एक्टर आया कोई। तो सुधीर साहब ने बोला कि मेरा पैसा ले ले, मेरा फेम ले ले, मेरा सब कुछ ले, काम ले ले, सब कुछ ले ले, लेकिन अपनी ज़िंदगी के 10 साल मुझे दे दे, 10-20 साल मुझे दे दे, 10 साल दे दे मुझे, दे देगा? तो आई थिंक क्रिएटिव आदमी के सामने ये एक बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी होती है कि यार अब जाके थोड़ी-थोड़ी चीज़ें समझ में आ रही हैं, अब मैं शायद अच्छा काम कर सकता था, बट मैं ऐसे पड़ाव पे पहुँच चुका हूँ। क्योंकि अभी जैसे मैं एक्टिंग के और डेप्थ में जाता हूँ तो ऐसा लगता है माय गॉड, हज़ारों चीज़ें हैं, जो अभी सीखने लायक थी, जो मैंने की भी नहीं, एग्ज़ीक्यूट भी नहीं की, यू नो? हुँ, हज़ारों लाखों चीज़ें। इट्स लाइक अ समंदर, कि जैसे आप जितना गहरा गोता लगाते हैं, उतनी नई दुनिया आपको मिलती है, हुँ, उतनी नई चीज़ें आपको एक्टिंग में पता चलती हैं कि यार ऐसे भी किया जा सकता है, कोई सीन, यू नो? हुँ। सो योर इनसिक्योरिटी एज़ ऑफ नाउ इज़ कि जितना करना है, यू फील लाइक यू मे हैव एज्ड अ लिटिल फॉर इट। हाँ, मतलब ऐसा मैं बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन चीज़ें उस वक़्त पे समझ में नहीं, अब समझ में आ रही हैं, ऐसा लगता है। हुँ, और मैं भी शायद 10 साल के बाद भी मैं यही यही कहूँगा आपसे, हुँ। कि यार थोड़ा-सा और वक़्त मिल जाता तो और अच्छा कुछ कर लेते। मतलब एक्टिंग में। अभी तक आपकी फ़ेवरेट, आपकी बेस्ट नहीं, बट आपकी फ़ेवरेट परफ़ॉर्मेंस क्या है आपकी? मेरी फ़ेवरेट परफ़ॉर्मेंस किसी को ज़्यादा पसंद आती नहीं है। बताओ? फ़ोटोग्राफ थी, हुँ, मंटो थी। मंटो तो सबको पसंद आती है। हाँ, मंटो पसंद आई, बट फ़ोटोग्राफ मेरी फ़ेवरेट परफ़ॉर्मेंस इसलिए थी कि ऐसे शख्स के बारे में बताया गया उसमें, ऐसे शख्स को लेके, ऐसे व्यक्तित्व को लेके फ़िल्म बनाई कि जो आपके आगे से अगर 10 बार गुज़र जाए, आपकी नज़र भी नहीं पड़ेगी उस पे। हुँ, मुझे इस तरह के जो लोग हैं ना, मुझे बहुत पसंद होते हैं, कि जिनके अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ होता नहीं है। यू एम्पैथाइज़ विद द ऑर्डिनरी। यस, एब्सोल्युटली। अभी जब मैं गाड़ी से आता हूँ, कोई खड़े रहते हैं, कोई रिक्शा चला रहा है, मैं उनको बड़े गौर से देखता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनको देखना। हुँ, वो लोग हैं जो हमारी नज़रों के आगे से जाने कितनी बार गुज़रते हैं, लेकिन हमारी नज़र नहीं पड़ती उन पे। पर इज़ इट बिकॉज़ मेबी एट सम पॉइंट इन टाइम यू फेल्ट यू वर ऑर्डिनरी? यस, एब्सोल्यूटली, इसीलिए इवन स्टिल नाउ मैं तो फ़ील करता हूँ खुद को। आप खुद को ऑर्डिनरी जैसे देखते हैं। या एब्सोल्युटली, आई एम वन ऑफ देम, थाउज़ेंड, लाखों करोड़ों में से एक मैं हूँ। कोई स्पेशल नहीं, मैं कभी समझना चाहता अपने आप को ना, समझता हूँ। मैं बहुत, मुझे खुद बड़ी खुशी होती है जब मैं अपने आप को बहुत ही ऑर्डिनरी समझता हूँ। ऐसे क्यों? हाँ, ऐसे क्यों? हाँ, मैं क्योंकि मेरी आदत है अकेले में रहने की, कोने में, मैं अगर क्लासरूम में भी मैं साइड में, मतलब मेरे बैचमेट्स को पता भी नहीं होता था कि मैं भी उनकी क्लास में हूँ, हुँ, यू नो। बट इनविजिबिलिटी में क्या जॉय है? बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती, ये तो बात सच है। है ना? हाँ, वो स्पेशल जब रडार आपके ऊपर रखा है तो आप, फ़ोकस्ड आप पे किया जाता है, तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो अब कैसे कर रहे हो आप? अब तो है आप पे फ़ोकस। अंत में, लेकिन जितना भी वक़्त मिलता है मैं बहुत ही ऐसी लाइफ़ गुज़ारता हूँ कि आपको पता भी नहीं, मैं बहुत ही प्यारी लाइफ़ गुज़ारता हूँ, एक आम आदमी की तरह, मुझे बहुत खुशी होती है उसमें। बॉम्बे में कि आप गाँव वापस जाते कहीं भी हुँ, जगहें हैं बहुत सारी,
यहाँ पे आपको कोई नहीं जानता, बड़ा मजा आता है वहाँ पे जाके। आपकी जो अभी मूवी आ रही है जी। फर्स्ट था, उसमें आप गोल्ड ढूंढ रहे थे। अ, मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे, व्हाट टू यू इज मोर प्रेशियस देन गोल्ड इन लाइफ? मोर प्रीशियस। सोने से भी ज्यादा कीमती क्या है आपके मुझे लिए? सोना वोना तो खैर, मुझे इन सब चीज़ों में मेरा आई थिंक प्रीशियस टाइम ही है, सबसे हम्म। ज़्यादा तो वही है। हम्म। द मोस्ट प्रीशियस थिंग इन माय लाइफ इज टाइम। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द बेस्ट यूज ऑफ योर टाइम? मतलब आप कैसे उसको ऑप्टिमाइज करते अकेले हो? रहना, अकेले बैठ के कुछ काम ना करना, बस आप बैठे रहते हो? बस। कई बार ऐसा होता है भाई, मैं बोलता हूँ यार मुझे 4-5 घंटे दो अकेले बैठना है। मैं करोगे क्या? नहीं, अकेले बैठना है भाई। नहीं, नहीं, ठीक है अकेले बैठ जाओ, बट क्या कुछ करोगे? मैंने कुछ नहीं करना, बस। पर आपको लोनली नहीं लगता अकेले नहीं, रहना? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे तो अकेले रहना ना इतना अच्छा लगता है कि मैं बता नहीं सकता आपको। पर आप फिर मेरी कई बार किताब फाइट पढ़ते हुई हो? अपने लोगों से, आस-पास के लोगों से, अपने दोस्तों से, अपने आस-पास के लोगों से, बहुत बार ऐसे कहा-सुनी होती है। हम्म। बट मुझे चाहिए अकेले रहना, मुझे अकेले रहना अच्छा लगता है। मु मुझे आप अगर बोलोगे ना, तो नवाज़ यहाँ पे ये पहाड़ है, यहाँ पे मैं तेरे को एक छोटी-सी कुटिया दे रही हूँ, यहाँ पे रह लेगा 2 साल, 3 साल, 4 साल, मैं बोलूँगा 10 साल रह लूँगा मैं अकेला, अकेला रह लूँगा मैं। सॉलिट्यूड? जीवट नहीं होते वैसा आदमी हूँ मैं, एक जगह जम गया तो जम गया। जीवट का मतलब क्या होता है? मतलब जड़ हूँ, हम्म। जब पेड़ होता है ना, समझ गई। पर आपको सॉलिट्यूड और लोनलीनेस में क्या फर्क लगता है? लोनलीनेस में। हम्म। जैसे जिस जो आप बोल रहे हो ये तो सॉलिट्यूड हुआ कि यू एंजॉय सॉलिट्यूड, अकेले रहना आपको पसंद हुँ, है। आई बिलीव अ लॉट ऑफ पीपल माइट मिस्टेक सॉलिट्यूड समटाइम्स इवन फॉर लोनलीनेस और वाइस वर्सा। मुझे नहीं, मैं आप अकेला रहना मुझे पसंद है। हम्म। हाँ, मुझे चाहिए नहीं लोग। लोग कहते हैं ना अकेले रहने से लोनलीनेस ही है, तो मुझे नहीं होती। मैं तो बहुत मुझे तो एन्जॉय करता हूँ मैं तो। और मैंने बहुत सालों तक एन्जॉय भी किया है मैंने, ऐसी बात नहीं। पर आप क्या करते हो? आप किताब पढ़ते हो, कुछ देखते हो, वो या मेरी साइलेंस मर्ज़ी, में मैं क्या बैठते हो? करूँ? वो मैंने तरीके ढूँढ रखे हैं उसके। अच्छा। हाँ। ठीक है, डन। हाँ, यू हैव योर आंसर्स। ठीक है, 4-5 घंटे आपको मतलब हर दिन ऐसे एकदम अकेले चाहिए, ये बोल रहे हो? चाहिए तो बट मिलते नहीं ना। हम्म। जब मिलते हैं तब एन्जॉय करता हूँ। आपकी फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन कौन सी है? बहुत जहाँ सारे। आप बिल्कुल जैसे आप बोल रहे हो ना कि नोबडी नोज़ यू, वहाँ पे आप फिर। मैं जैसलमेर के छोटे से गाँव में, मैं डेज़र्ट वाला आदमी हूँ। मुझे हुँ। डेज़र्ट बहुत पसंद है। मैं रेगिस्तान मुझे बहुत पसंद है। हुँ। तो जैसलमेर के छोटे-मोटे गाँव हैं, समखुरी टाइप, वहाँ पे एक छोटा-सा झोपड़ी ले लिया मैंने, वहाँ काफ़ी टाइम मैंने गुज़ारा है, वो पसंद है मुझे। आपको पता है ना आपकी सारी चॉइसेस बिल्कुल भी सक्सेसफुल एक्टर की कन्वेंशनल डेफिनिशन से मैच ही नहीं करती। आई डोंट ठीक है, नहीं करते तो नहीं करते, ठीक है, नहीं, ऐसा क्या। कुछ खराबी नहीं है, आई थिंक इट्स हाँ, ग्रेट, इट्स हाँ, जस्ट एन वही मैं पूछ रहा ऑब्जर्वेशन। हूँ, कहीं कोई गलत तो नहीं बोल रहा मैं? नहीं, मुझे थोड़ा-सा डर लगने लगता है कि नहीं, मैंने नहीं, कभी इट्स एन गड़बड़। ऑब्जर्वेशन कि मतलब आई थिंक यू यू मे बी एन अनइंटेंशनल नॉन कन्फर्मिस्ट, या और एन इंटेंशनल वन, आई डोंट नो, आप नो, नो, बताओ? इंटेंशन इतना वक़्त नहीं है कि मैं इंटेंशनली ये शो करने की कोशिश करूँ, दिखाने की कोशिश हुँ। करूँ, ऐसा नहीं है। बस नहीं है आपको पसंद नहीं मुझे पसंद शोर-शराबा? है। शोर-शराबा, नहीं मुझे पसंद नहीं। लोग, ना, ना, भीड़ें। ना, ना। तो इतने दिन जब आप फ़िल्म पे काम कर रहे होते हो पूरे क्रू के साथ, तो आप कैसे कार्व आउट करते हो वो ये? काम है, वो क्रिएटिव प्रोसेस है, वो उसके बाद इसीलिए हर फ़िल्म के बाद मैं 10-12 दिन का गैप लेता हूँ ताकि मैं होश में आ जाऊँ। हुँ। तो प्रमोशंस में तो मतलब बिल्कुल ही आप हाँ, इरिटेट ही हो जाते होगे। बिल्कुल हो जाता है। सॉरी। इट्स ओके। हम नेसेसरी इविल कर रहे हैं अभी आपकी नई पिक्चर प्रमोट करने के लिए। बट उसमें आपने मैं जब मूवी देख रही थी, तो आई थिंक आपने कहीं पे बोला था कि हीरो बन एक्टिंग मत कर। हुँ, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करो क्योंकि मुझे अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग लगा डायलॉग कि हीरो बन एक्टिंग मत कर। व्हाट वुड दैट मीन? आपको समझ में आ गया ना? हाँ, बस ठीक है। तो बाकियों के लिए समझा दो थोड़ा। आप तो मतलब सही है।
सर मैं रिसर्च करके बैठती हूँ देखो। आई नो जो और जो आपने रिसर्च में जो पकड़ा है ना पॉइंट, वो मैं समझ गया आपको अभी। बस सही पॉइंट पकड़ा आपने। तो इसको वो एलैबोरेट एक्चुअली कर। इम्प्रोवाइज किया था मैंने, स्क्रिप्ट पर लिखा हुआ नहीं डायलॉग। रियली? जी। क्या आपको क्या फील हुआ? आपने ऐसे क्यों बोला उसको? ओह माय गॉड! देखिए वो आप आने दीजिए फिल्म को, हाँ। लोग खुद ब खुद अपना अंदाजा लगा लेंगे हुँ। क्यों बोला मैंने। पर आप अपने आप को हीरो या एक्टर क्या देखते हो? एक्टर ही देखते हो? मैं तो कोशिश कर रहा हूँ एक्टर बनने की भी। आप खुद को एक्टर कैसे नहीं बोल रहे हो, इतना अच्छा काम करके? सच बता रहा हूँ, इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ है ना, अगेन मैं वही कह रहा हूँ कि हमेशा एक प्रोसेस में ही रह सकते हैं। हम कांट बी लाइक मैं बोलूँ कि मैं, हाँ, ऑफ कोर्स मेरा मेरा प्रोफ़ेशन है एक्टिंग, बट कंप्लीट होना उसमें तो 2 ज़िंदगियाँ, 4 ज़िंदगियाँ भी शायद कम हो। तो हम तो प्रोसेस में, और प्रोसेस में रहना मुझे पसंद है। और मैं ब्लेस्ड हूँ, मुझे खुशी इस बात की होती है कि थैंक गॉड मैंने प्रोफ़ेशन चुना एक्टिंग का। हुँ। बहुत ही खूबसूरत प्रोफ़ेशन डू यू थिंक वी चूज़ प्रोफेशंस और प्रोफेशंस चूज़ अस? है, या कुछ भी हो, या ऑफ कोर्स हो सकता है। मे बी एक्टिंग चूज़ यू? एब्सोल्युटली कुछ भी हो सकता सर एनएसडी के जितने भी एक्टर्स होते हैं, मतलब आप फ़र्क तो बता सकते हो, उनकी एक्टिंग में और नॉन एनएसडी लोगों की एक्टिंग में? है। बहुत फ़र्क है, ऑफ कोर्स बहुत फ़र्क हाँ। होता है। तो जब आप काम करते हो उनके साथ जिनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है या जिनका क्राफ्ट पे पकड़ नहीं है, अब इरिटेट नहीं होते कि व्हाई एम आई बीइंग सब्जेक्टेड टू दिस? होता है, कभी-कभी होता है कि शायद सीन कहीं और जा सकता था। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली एनएसडी के एक्टर अच्छे हैं। हुँ, बहुत जो भी एक्टर प्रैक्टिस करके आता है, ट्रेनिंग लेके आता है, वो फ़र्क महसूस ज़रूर करवा देता है। हुँ, तो अच्छे जो थिएटर के एक्टर हैं, उनके साथ जब आप काम करते हो, या जो प्रैक्टिस्ड एक्टर हैं, प्रैक्टिस करके आते हैं, वर्कशॉप करके आते हैं, वो साफ पता चलता है, वो सीन कहीं का कहीं चला जाता है, यू नो। हुँ, और जब जनरली जब ऐसे एक्टर के साथ काम करते हैं, तो वो सीन कहीं जाना, ये दिखता है आपको कि जा सकता था ये सीन कहीं, हुँ। बट नहीं गया। मैं चलो खराब नहीं पूछूँगी क्योंकि आप बताओगे भी नहीं, बट कोई ऐसा बहुत ही अमेजिंग सीन आपने किया व्हेयर यू फेल्ट वेरी इम्प्रेस्ड बाय योर को-एक्टर? सी अभी लाइक, क्योंकि रिसेंटली मैं आप बोलेंगे कि मैं प्रमोशन के लिए आया हूँ, तो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोस्ताव में जो हुँ, एक्टर है गगन, हुँ, वो है प्रिया बापट। इनकी क्वालिटीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। हुँ, एक जो मेरे साथ मेरे ऑफिसर बने हैं, कस्टम ऑफिसर रोहित, वो इनकी क्वालिटीज़ क्या है कि प्रिया बापट के साथ जब मैं काम कर रहा था, मुझे पता नहीं चला था इतना ट्रांसफ़ॉर्म होके स्क्रीन पे ऐसा आएगा वो। हुँ, जबकि मुझे अच्छा खासा ठीक-ठाक एक्सपीरियंस है, हुँ, लेकिन उनके उसमें मैं फ़ेल हो गया कि इतना अच्छा निकल के आएगा, ये मैंने रियलाइज़ नहीं किया था। और दूसरा गगन, आप अगर इसमें गगन की परफ़ॉर्मेंस देखेंगी, इज़ सो अमेज़िंग, लाइक अथॉरिटी और हुँ, कॉन्फिडेंस, और जिस तरीके से मुझे बोला उन्होंने, क क्या नाम है तेरा? तो मैंने बोला कोस्टा हुँ, फर्नांडिस। उसने बोला बार, बट जिस एटीट्यूड से उसने बोला, मेरी भी ऐसा, हुँ, लेकिन वो ज़रूरी था। हुँ, तो इतने अच्छे-अच्छे एक्टर जब आते हैं ना, तो लगता है कि यार हाँ, कि आपकी भी परफ़ॉर्मेंस अच्छी हो जाती है, सुधर जाती है जब अच्छा एक्टर आपके सामने हो। यू नो अच्छे एक्टर्स का क्या होता है कि वो एक-दूसरे को सिक्योर करते हैं, सँभालते हैं, हुँ, और सीन कहीं दूसरे लेवल पे जाता है। हुँ। अच्छे एक्टर की ये ख़ास बात होती है। मुझे ना इससे एक सीन याद आ रहा है एंड मे बी आई डोंट नो इफ यू सिमिलरली ओपिनियनेटेड बट रईस में जब आप और शाहरुख सर एक फ्रेम में खड़े हैं अगेन आई थिंक व्हेन यू कॉट हिम एंड द डायलॉग यू आर हैविंग विद हिम मुझे तो वो भी बड़ा फिनोमिनल सा लगा था। हाँ, हम तो कई बार बहुत बार रिहर्सल करते थे, तब जाके करते थे, और उनकी हैबिट है शाहरुख साहब की कि वो बोलते भी थे कि जब तक नवाज़ भाई इसको पूरा वो नहीं कर लेंगे, तब तक हम करते रहेंगे इसकी रिहर्सल। हुँ, तो क्योंकि थिएटर किया है उन्होंने भी ऑफ कोर्स, हुँ, तो वो एक हैबिट है उनके अंदर उस तरह की। हुँ। मुझे ना मतलब थोड़ी-सी बात तो करनी है अबाउट योर प्रोजेक्ट्स विद अनुराग कश्यप। और सबसे पहले जो आपने देवडी में गाना करा है मुझे उसकी बात करनी है। आप मुझे बताओ इमोशनल अत्याचार गा के आपको कैसे लगा? मुझे तो कोई ख़ास नहीं लगा था, मैं सच बताऊँ। क्योंकि क्योंकि क्या, मैंने गाना कभी सुना नहीं था, और मुझे अचानक से बुलाया, चंडीगढ़ में ये लोग शूट कर रहे थे। अब अनुराग अगर कहीं भी बुलाएँगे मुझे, तो मैं तो जाऊँगा ही जाऊँगा ऑफ कोर्स। मुझे फ़ोन किया उन्होंने, मैं बम्बई में था, "नवाज़ आ जा।" मैंने कहा, "चंडीगढ़।" "क्यों?" "ले आ जा।" मैं चला गया।
जाके जाते ही मेरा मेकअप वेकअप यहाँ वाइट वाइट कर दिया मुझे पूरा, मेरी गर्दन पूरी की पूरी काली जैसी है वैसी रही। मैंने ये क्या नौटंकी कर रहे हो, है ना? कपड़े पहना दिए एल्विस प्रेस्ले के, हाँ। बोले स्टेज पे चला जा। मैं चला गया, गाना लगा दिया पीछे बैकग्राउंड में, तौबा तेरा जलवा। हाँ। नेक्स्ट पे के बोले डांस कर, गाना गा, डांस कर। मैंने सुन तो लूं एक बार, फिर सुना एक दो बार सुना, तब जाके हम लोग डांस वांस आता नहीं हमारे से, नाचना तो आता नहीं, जो जो हिला लिया ऐसे ऐसे टाइप में करके अपना गाना मस्त मुश्किल था से वो। 2 घंटे में खत्म कर दिया। इट वाज इनक्रेडिबल। वो हाँ इतना मजेदार था ना, वो मुझे कभी नहीं भूलता। हाँ यू एज दैट गाय, रंगीला, है रंगीला उसमें रंगीला रंगीला। रंगीला। तो बाद में देखा गया तो अच्छा खासा लोग गुनगुना रहे हैं इस गाने को, तौबा तेरा जलवा, ये हम्म वो, हमने पता नहीं क्या खासा, तो लफ्ज उसके बड़े अच्छे लिखे हुए थे। म्यूजिक ऑल्सो, म्यूजिक अमित द्विवेदी, सबको सबको। इनक्रेडिबल हाँ म्यूजिक। बट अगर आप बोल रहे हो कि आप ये बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रही कि आप अच्छा डांस नहीं करते, आई जस्ट हाँ, वांट टू क्लैरिफाई। पर अगर आप करते तो फिर आप करते वेडिंग्स पे डांस? मैं अगर डांस करता, हाँ, अच्छा। हाँ हाँ, कर लेते। हाँ कर ले, तो उसमें क्या हुआ? हम्म। कहीं डांस तो प्रोफेशन ही ऐसा है, कोई वो थोड़ा ही है कि लोग बोलते हैं कि स्टार लोग जाके डांस करते हैं पार्टीज में, ये वो वेडिंग में, तो क्या हुआ करते हैं, तो वही तो प्रोफेशन है उनका, भांडी तो है हम। इसमें क्या प्रॉब्लम है? पहले क्या होता था गुड जब आंसर। नौटंकी वगैरह होती थी ना, हाँ, सिनेमा से पहले, हाँ। तो इन लोगों को, भांड लोगों को ना शहर से बाहर रखा जाता था, हुँ, टेंट में, कि आओ शो करो और चले जाओ, वहीं शहर में सोसाइटी में आने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये होता था। हुँ, क्यों नहीं रखते थे उनको सोसाइटी के बीच में? आजाद ख्याल के लोग हैं, फ्री बहुत ज्यादा वो हैं, ये इन पे इनका कोई धर्माभिमान होता नहीं है टाइप में, भांड लोगों का ये कहीं भी, तो इसलिए सोसाइटी के बाहर रखते थे उनको। अभी क्या हो गया कि पैसा सा आ गया, अच्छे कपड़े पहन लिए, ये वो, एक अच्छी खासी लैंग्वेज में बात करने लगे, तो वो प्रॉब्लम उनके साथ होगी, एक्टरों को जिनको हुँ, भांड बोला जाता था, वो ये हो गया कि सोसाइटी में भी रहना चाहते हैं, हुँ, है ना? और वो डांस, ये भांडगिरी भी चलती रहती है उनकी। तो जब उनको कोई बोलता है ऐसे तो उनको दुख होता है, बट प्रोफेशन तो यही था ना हमारे तो, क्योंकि हमारा जो शुरुआत हुई तो फोक थिएटर से, ट्रेडिशनल थिएटर से, इससे नौटंकी से, नाटक नौटंकी से ही शुरुआत हुई ना हुँ। हमारी तो। स्वानंद सर ने बताया था आपने एक प्ले में यू प्लेड द रोल ऑफ अ मदर। हाँ, स्वानंद का प्ले था, वो डायरेक्ट हाँ, किया था उसने। एंड दिस इज़ व्हाट आई लव अबाउट थिएटर, दैट एनीवन कैन बी एनीथिंग इन दैट। उसकी कोई बाउंड्रीज़ ही नहीं है। हम्म। मतलब मुझे ये सुन के आई वाज़ लाइक आई कांट इमेजिन यू, बट आई एम श्योर इट वाज़ ग्रेट। और उस स्वानंद की जो प्रोसेस थी बहुत टफ थी, और वो प्रोसेस इतनी अमेजिंग थी एज एन एक्टर, जिस तरीके से उसने करवाया था मुझसे वो एक्सरसाइज। हुँ, ये राइडर्स टू द सी एक प्ले था, जिसमें उसने मुझे मदर का रोल करवाया, और जिसमें उसके ऑलरेडी 5 बच्चे मर चुके हैं। अब हुँ, छठा बच्चा ना जा रहा है, ये बोल रही है कि तू मत जा, वरना तू भी आएगा ऐसे ही, जैसे उनका हुँ, मर के आएगा तू भी। तो मुझे स्वानंद ने एक्सरसाइज करवाई कि पहला पहला बच्चा अगर चला जाए किसी माँ का, तो उस पे कैसे क्या रिएक्शन होगा। तो उसने एक अंधेरे कमरे में ना एक मोमबत्ती जला के रखी है ऐसे, और जस्ट फील कर तू, मुझे बोला स्वानंद ने। हुँ, और मैंने फील किया, मैं तो मतलब हुक्का फाड़ के रोने लगा, ये वो सब। बोले ठीक है, बोले हाँ। अगले दिन फिर दूसरा दूसरा चला गया, हुँ, अब रो। और फिर उससे भी ज्यादा रोया, फिर तीसरे में उससे भी ज्यादा रोया, अब फोर्थ जब हुआ तो ऐसा लगा कि यार ये मेरे साथ ही है, तो ये तो आई एम यूज्ड टू इट, यू नो। हुँ, और जब फिफ्थ पे उसने एक्सरसाइज करी, इट्स ए नॉर्मल थिंग, यू नो, फॉर मी, इट हुँ, वाज ए नॉर्मल थिंग फॉर मी। और वो तब वहां से प्ले की शुरुआत होती है, यू नो। लेकिन उस नॉर्मल चीज को दिखाने के लिए भी ना, उससे पहले वो मुझे उसने मुझे 6 प्रोसेस से गुजरवाया। हुँ। तो वो बहुत अच्छी एक्सरसाइज थी स्वानंद की जो मुझसे करवाई थी। डू यू क्राई ईज़ी सर? हम्म? आप रो लेते हैं आसानी से, या आपके लिए रोना मुश्किल है? नहीं, रोता हूँ अकेले में, कभी कभार रो लेता हूँ, ऐसा नहीं। वो 4-5 घंटे जो आपको चाहिए होते हैं उसमें? हाँ, उसमें रोते भी हैं, हँसते भी हैं, मज़ा भी आता है, और बहुत सारी जो चीज़ें हैं अंदर वो भी आती हैं निकल के। हुँ। तो ओके, व्हेन क्या वाज़ हुआ? द लास्ट टाइम यू बुराई क्या क्राइड? है?
बिल्कुल कोई बुराई नहीं, मैं तो कहती हूँ आई थिंक सबको हाँ, किसी के ये सामने नहीं बट अकेले में। हाँ, इमोट एटलीस्ट अपने इमोशन को होल्ड नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। व्हेन वाज़ द लास्ट टाइम यू क्राइड? ऐसे नहीं मैं कभी जैसे रोया तो कभी जैसे कोई अच्छी परफॉर्मेंस देख ली उस पे आँसू आ जाते हैं टाइप में, हुँ। है ना? कुछ ऐसा कुछ देख लिया। आपने लास्ट ऐसा क्या देखा व्हिच यू थॉट वाज़ अमेजिंग किसी की परफेक्ट परफॉर्मेंस? डेज़ हुँ, जो मैंने मूवी देखी, उस पे मैं रो दिया था लास्ट में। हुँ, क्योंकि अगेन वही फ़िल्म है वो भी, अकेले रहने वाले की फ़िल्म है। हुँ। अकेला रहता है वो और खुश है बहुत। पेड़ को देख रहा है तो बहुत देर तक पेड़ को देख रहा है ना? और खुश हो रहा है। उसकी लाइफ़ में जब लोग आते हैं, वो थोड़ा-सा उसको चाबी। चाबी दे के चले जाते, थोड़ा-सा होता है, इफ़ेक्ट होता है वो, हुँ, लेकिन फिर खुश रहने लगता है वो। वही तो फ़िल्म है वो। कौन बोलता है इस दुनिया में अकेले खुश नहीं रह सकते? हज़ारों, करोड़ों, खरबों लोग हैं जो अकेले रहते हैं और खुश रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं। ये चीज़ें इतनी कुदरत ने ऐसी चीज़ें बना रखी हैं, इनको गौर से देखो तो सही, बहुत खुशी होती है इनको देख के। मतलब इफ somebody manages to see art, beauty and एब्सोल्युटली, love in all of these things उससे बेटर तो कोई लाइफ ही नहीं आप लीड कर लाइफ़ ही नहीं है, सकते। एब्सोल्युटली। उससे ज़्यादा बिल्कुल, तो बिल्कुल। यू आर फाइंडिंग जॉय इन एवरीथिंग देन। ऊपर वाले ने क्या-क्या चीज़ें दे रखी, पहाड़ है, डेज़र्ट है, पेड़ है, पौधे हैं, फूल है ना? सुगंध है, ये वो सारी इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं, हुँ। उसका शुक्र करना चाहिए एक्चुअली। फिर उसके सामने तो लोग छोटे ही लगते हैं, मुझे लगता है नेचर के बिल्कुल, एक्सपेंस बिल्कुल, के ऑफ़ कोर्स। सामने। जैसे मुझे जंगल में जाने का बहुत शौक है, तो जब मैं बड़े-बड़े जंगल देखती हूँ और उसमें मैं लायंस देखती हूँ या टाइगर्स देखती हूँ, तो सडनली इन द वास्टनेस ऑफ इट ऑल आपको अपनी लाइफ और अपनी लाइफ की प्रॉब्लम बहुत छोटी लगती छोटी हैं। लगती है, सही बात है। बिल्कुल। तो मैं तो हर 3-4 महीने में एक बार ही भाग जाती हूँ अकेली जंगल में, जाती हो ना? फ्रेंड्स के साथ। अच्छा, अच्छा। कभी अकेली भी जाके देखो। एक बार ही गई थी मैं अकेली, हाँ, मुझे बड़े मज़े आए थे। आया ना? मैं जा सकती हूँ, आई लाइक ट्रैवलिंग हाँ, अलोन। जाना चाहिए, अकेले भी जाओ, सोलो ट्रैवलर हुँ, होना चाहिए। मतलब मुझे कोई बस जंगल में ले जाए, मैं तो बहुत खुश हूँ वहाँ अकेले सही है, जाके। आई लाइक द वास्टनेस ऑफ इट। एब्सोल्युटली। उसमें फिर आपको हर चीज़ इतनी मिनिस्क्यूल लगती है, फिर आप अ, आप अपने आप को बिल्कुल हाँ, बहुत छोटा महसूस भी करते हो बट इन अ नाइस वे। नाइस वे, एब्सोल्युटली। नॉट कि आई एम स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट, बट आई एम स्मॉल एंड द वर्ल्ड इज़ सो ब्यूटीफुल एंड बिग। फिर आप पेड़ों के क्रेविसेस को भी देखते हो, ये देखिए, कितना खूबसूरत पेड़ है, वैसे तो हम देखते ही नहीं, वी डोंट स्टॉप टू सी। न जाने कितने-कितने साल हो जाते हैं ऊपर देखे हुए शहरों में जब रहते हैं हम लोग, मुंबई शहर में रहते हैं या बड़े-बड़े शहरों में जब रहते हैं। हमें जाने कितने खुद अगर मैं आप आपसे मैं पूछूँ कितने महीने पहले आपने स्काई देखा था, स्टार्स देखे थे, हुँ, एग्रीड, है ना? एग्रीड। आप मिस करते हो अपना बुढ़ाना शहर, गाँव? हाँ, क्योंकि वहाँ पे पैदा हुए हर आदमी मिस करता है, मैं भी मिस करता हूँ, कभी-कभार होता है, ऐसे ज़्यादा नहीं, जब मिस करते हो चले जाते हैं, हर दूसरे-तीसरे साल में चला ही जाता हूँ। हुँ, वहाँ पे लोग आपको कैसे वेलकम करते हैं? ऐसे करते हैं, "अरे इधर आ, यहाँ से पकड़ा, चलो 10-15 फ़ोटो खींचो।" खींच गए धक्का दे दिया, ऐसा है। वेस्टर्न यूपी है मैडम वहाँ के लोग ऐसे ही हैं, मज़ेदार हैं। कोई एनी स्टोरी दैट कम्स टू माइंड? मैं भी थोड़ा वेस्टर्न यूपी आपके लेंस के थ्रू देखना चाहती हूँ। हाँ, मेरा यूपी ना नोएडा में खत्म हो जाता है अनफॉर्चुनेटली। तो मैं नोएडा तो शहर हो गया हाँ, वो, बड़ा तो शहर। आप मुझे दिखाओ, कोई एक स्टोरी सुनाओ जिससे मैं भी फ़ील करूँ कि वेस्टर्न यूपी ऐसा होएगा। कैसा मतलब वहाँ पे तो अरे! मैं कहाँ जा रहा इधर आ, टाइप में मतलब अगर फादर जैसे मेरे फादर अपनी रहे, लेकिन मेरे फादर ने किसी दिन मुझे बोल दिया, गाली देके बहन की माँ की गाली देकर बोल दिया, "चल खाना खा।" तो मुझे उस दिन रोना आ गया कि यार कितना प्यार करता है बाप मेरा मुझसे। तुम्हारे यहाँ हमारे यहाँ प्यार में भी गालियाँ हैं। गाली अगर मिल गई फादर की, तो समझ लो आज बहुत इमोशनल हो गए फादर मेरे से। हुँ, लव इज़ एक्सप्रेस्ड थ्रू दैट। हाँ, ये लव एक्सप्रेस करने का तरीका दूसरा है वहाँ पे। लव लैंग्वेज इन द लिटिल सेंस ही अलग है। हाँ, वो अलग ही है वहाँ पे। वो हाँ, लैंग्वेज ही अलग एग्ज़ैक्टली। है। बट दैट्स सो fascinating। तो मतलब हम जो गैंग्स टाइप मूवीज़ में देखते हैं वो डायलॉग्स मतलब ओवरबेयरिंग नहीं होते, दे आर ट्रू, हाँ, ऑफ़ कोर्स बिल्कुल। ऐसे ही बात करते हैं हाँ, लोग। बिल्कुल छोटे-छोटे गाँव कस्बों में थोड़े ना जनाब करके आप जन या फ्लावर देके लड़की को प्यार किया जाता है। लव लेटर तो दे के किया जाता है, ये तो मैंने पढ़ा था कहीं। हाँ, और क्या वैसे भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन वैसे तरीके नहीं जो हम अक्सर फ़िल्मों में देखते हैं। हुँ, प्यार करने के तरीके वो नहीं है। हुँ।
बहुत अलग तरीके हैं। मतलब छोटे-मोटे कमज़ोर दिल की लड़की तो गश खा के ही गिर जाए कि ये क्या तरीका प्यार करने का भाई। जिस दिन नाज़ुक उसको सी फूल मिल गया उस दिन। नाज़ुक सी लड़की तो गिर जाए ऐसे। हुँ, बट है तरीका है, अलग-अलग तरीके हैं। हुँ। और उसी में मज़ा भी है ना। व्हाट इज़ द स्वीटेस्ट थिंग गाँव कस्बों में लव एक्सप्रेस करने का? कैसे करते हैं? चिट्ठी के थ्रू करते हैं? अभी मेरे साथ तो एक बार हुआ था ऐसे, मैंने देखा था लाइक 2 दिन लड़का नहीं मिला उसको, 2-3 दिन से मुलाकात हुई, मैंने फ़ोन-वोन तो तब थे नहीं। हुँ, अब लड़की यहाँ खड़ी है, लड़का इधर खड़ा हुआ है, लड़की ऐसे घूर रही है उसकी तरफ। हुँ, हँसी आ रही है मुझे। और लड़का चुप, वो भी चुप, हुँ, और लड़की घूरे जा रही है उसको, है ना? हुँ। साइलेंस। तो लड़की ने बोला, "मरवा दे मुझे।" बहुत देर के बाद बोला। मैं, "क्या मरवा दे मतलब क्या? मर नहीं जाऊँगी मैं।" मतलब मर जाऊँ? 2 दिन नहीं मिला तुम्हें, मर नहीं जाऊँगी? आई लव इट। तो लड़की का भी तरीका वो है, हुँ, इंटरेस्टिंग। हाँ। सब कल्चर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है हमारे देश के। वाओ! बट कंप्लीट साइलेंस के बाद सीधा एक्सट्रीमिटी में मर नहीं जाऊँगी, 2 दिन मिला नहीं, हाँ, 2 दिन ऐसे नहीं मिला चलता है। तू 2 दिन नहीं मिला तू मुझे, मर नहीं जाऊँगी मैं? स्वीट, सी सो ऐसा है। स्वीट। हाँ, ऑफ कोर्स। ये ले। आई लव इट। आपकी मूवी में ना एक डायलॉग है, जहाँ आपकी वाइफ आपसे पूछती हैं कि तुमने मुझे लास्ट टाइम आई लव यू कब बोला? हुँ, और आप कहते हैं कि देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं पैराफ्रेज़ कर रही हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, देश जितना है देश से ज़्यादा। वंदे मातरम 2 ही बार बोलते हैं। 26 जनवरी और 15 अगस्त, हाँ, और दिस 2 बार मैं आई लव यू बोलता ये इनफ है, देखो हूँ। हाँ, पॉइंट इसमें गलत नहीं है। गलत नहीं पॉइंट है। देश के बराबर का दर्जा दे रहा है। और 2 बारी वो वंदे मातरम हाँ, बोलते हैं, सामने 2 बारी आई लव यू बिल्कुल, बोलते हैं। बिल्कुल। इसमें थोड़ा वेस्टर्न यूपी झलक रहा है। आपने इम्प्रोवाइज़ करे कि स्क्रिप्ट में था? कुछ इम्प्रोवाइज़ भी किया, कुछ नाइस। इंटरेस्टिंग सर, काफ़ी इंटरेस्टिंग लाइफ लीड करी आपने अलग-अलग। है ना? मतलब कहाँ बुढ़ाना की कहानी, फिर कैन फिल्म फेस्टिवल, हाँ, यू नो, मैक माफिया, मज़ेदार एकदम। मज़ेदार है लाइफ़। आपको मतलब व्हाट कुड यू हैव डन बेटर, या क्या और हो सकता था? जो आपको लगता है कि यार नहीं, नहीं, मैं मुझे मेरी औकात से ज़्यादा चीज़ें मिली हैं, थैंक्स टू माय डायरेक्टर्स, जो भी जिन लोगों ने भी प्यार दिया, आई थिंक मेरी औकात से ज़्यादा दिया। बस मैं तो, मुझे ऊपर वाले ने भी मेरी औकात से ज़्यादा दिया, इंडस्ट्री ने भी। पर आप अपने आप को ऐसे क्यों देखते हो कि कैसे? आपको जितना डिज़र्व करते हो उतना ही तो मिला है? उससे ज़्यादा मिला है। बट इतना तो दैट्स बिकॉज़ यू सी योरसेल्फ एज़ लेसर। मुझे तो लगता है कि आप जितना डिज़र्व करते थे, उतना ही उससे कम ही मिला है। नहीं, 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 नहीं? बहुत ज़्यादा मिला, हुँ। बहुत ज़्यादा मिला है। सपने कम थे इसलिए कि खुद पे विश्वास? नहीं, नहीं, सपने ही नहीं थे एक तो। हुँ, सपने ये थे कि अच्छा अच्छा काम करेंगे, वो कहीं भी हो। हुँ, सपना ये तो था कि अच्छा एक्टर बनना है, हुँ, चाहे थिएटर में हो, चाहे कहीं पे भी हो। हुँ, ये नहीं था कि फ़िल्मों में स्टार बनेंगे, ये नहीं था। लेकिन सपना था कि अच्छी एक्टिंग करनी है, हुँ। ये सपना तो था। तो वो तो हो एक्टिंग तो गया। अच्छी करनी है, कुछ भी हो जाए। एक्टिंग में नहीं कोई कम आँकना चाहिए। हुँ, तो उसके लिए प्रिपेयर भी किया खुद को। 16-16 घंटे मेहनत की एक कमरे में बंद करके अपने आप को मैंने। वरना मेरे जैसा लटबैक टाइप का आदमी जो एक छोटे से गाँव से, और जो समझता भी बहुत देर में था, हुँ। मेरे से मतलब मेरे जैसा बेवकूफ़ आदमी जब यहाँ तक आ सकता है, तो स्मार्ट बच्चे कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं सोचो, वो है। ये जस्ट बिकॉज़ ऑफ प्रैक्टिस, मेहनत करके जब आप करते हैं ना, तो वो रिज़ल्ट तो आता ही है, देर-सवेर ज़रूर होती है, बस यही है। हुँ। आप किस्मत में मानते हो सर? बिलीव भी, ये रत्ती भर भी बिलीव नहीं मेरा किस्मत में। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा जो भी कुछ हुआ मैंने किया है, हुँ। मैंने खुद से किया है। किस्मत को क्यों क्रेडिट दूँ मैं? लक, लक क्या होता है? कुछ नहीं होता लक-वक। सब प्रैक्टिस होती है, मेहनत होती है, हार्ड वर्क होता है, दिमाग होता है आपका, जो ऊपर वाले ने दिया है। हुँ। बट लेट्स से कि आप बहुत मेहनत करते और नहीं मिलता आपको सक्सेस, तो फिर मेहनत अब आप गधों की तरह करोगे तो फिर क्या मिलेगा?
ऊपर वाले ने दिमाग दिया आपको, दिल दिया आपको, बहुत सारी चीजें दी हैं। समझ रख के अगर करोगे तो डेफिनेटली क्यों नहीं मिलेगा। कोई हर चीज पॉसिबल है इस दुनिया में। हाँ, ये है कि देर सवेर होती है, जैसे मैंने कहा, उतना जरूर होता है। बट यू कैन पीक व्हेनेवर, उसमें क्या है? हम्म? अगर आप में रेजिलियंस है और आप सी मेहनत अगर इसके लिए कर रहे हैं एक दिन मैं स्टार बनूंगा, तो वो तो खोट पहले दिन से ही आ गया आपके अंदर। हम्म, तो आप तो सेल्फिश हो। आप हम्म, तो मेहनत किसी एक चीज उसके लिए कर रहे हो। तो किसके लिए करी आपने मेहनत मेहनत? अपने क्राफ्ट के लिए कीजिए। जरूरी थोड़ी है कि आपको वहां पे कोई स्टार ही बनने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ रही है। क्यों? हम्म, आप अपने क्राफ्ट के लिए मेहनत कीजिए, स्किल के लिए मेहनत कीजिए। हम्म, जो काम है आपका उसके लिए मेहनत कीजिए। वो रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा उसकी चिंता चिंता मत कीजिए आप। पहले उसमें तो आप वो कर लीजिए। हम्म। आप एक्सेलेंस की तरफ बेसिकली। एग्जैक्टली जो जो आपका काम है हम्म, उसमें परफेक्शन होना चाहिए। मतलब हालांकि नहीं होते, परफेक्ट नहीं हो पाते हम्म, कभी भी। बहुत सारी चीजें रह जाती है, परफेक्शन कुछ होता नहीं है। बट मैं कह रहा हूँ एक तरफ उस दिशा में जाए तो जा सकता है ना। 100%, वो है। 100%. So what are we looking forward to in the work that you're doing? मैं यही है, मैं मेरे आने वाले जो काम है थामा किया है मैंने। फिल्म सेक्शन 108 है, और रात अकेली पार्ट 2 का शूट हो रहा है। Amazing. ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है वो फिल्म हम्म, बस। काफी इस साल तो जैम पैक्ड सही है. जी। My parents told me to tell you कि मतलब they loved you in Huddy. हम्म। प्लीज आप बताना कि उससे और बेटर हमने परफॉर्मेंस मतलब बहुत टाइम में देखी नहीं है. मैं उनका ये मैसेज आपको कन्वे करूँ. थैंक यू सो मच। Also a Z5 हाँ। production, but it was they loved it. और थैंक यू। So they wanted me to tell you. Sir, how do you unwind after hours? What do you do to relax outside of the solitude? क्या करते हो आप एकदम चिल करने के लिए? चिल करने के लिए बताएंगे आपको। ठीक. शॉर्ट एंड स्वीट. शॉर्ट एंड स्वीट। उसके अलावा उसके अलावा क्या, बस. यही है। हम्म, Z5 पे फिल्म आ रही है हमारी, हाँ. पछताओ, 1 मई को। हम्म, तो आप देखिएगा जरूर। काफी मेहनत की हुई है पूरी टीम ने। बहुत बढ़िया पिक्चर है, मैंने भी देख ली है. तो आई वुड से कि डेफिनेटली देखिएगा. हम ना सर आपके साथ एक गेम खेलेंगे. मेरे तो दुनिया ने खेल ली गेम मेरे साथ, तो आप भी खेल लीजिए। इसका नाम है कैच और कट. मैं आपको एक हाँ, सिचुएशन दूंगी और आप फिर बताना आप उसमें कैसे रिएक्ट करोगे. कि देयर इज अ स्क्रिप्ट जिसके लिए आपको मतलब बहुत मोटे पैसे मिल रहे हैं, बट बहुत ही बेकार राइटिंग है. तो आप बेकार राइटिंग है। विल यू हम्म। कैच द अपॉर्चुनिटी और विल यू से कट, जाने दो. बेकार राइटिंग तो अच्छी की जा सकती है, हम कर लेंगे खुद बैठ के। हमें हिंदी में ही है ना पिक्चर तो। हाँ, हाँ, तो हिंदी आती है हमारे से, ठीक कर लेंगे उसके डायलॉग वालोग पैसा हाँ, ठीक है, डन. ठीक कर लेंगे। व्हाट इफ समबडी सेड के लेट्स डू अ रीमेक ऑफ गैंग्स ऑफ वासेपुर ना, बट विद जेन जी कास्ट. आजकल के मैं क्या बच्चे. करूँ उसमें? आप पीयूष मिश्रा जी का रोल कर सकते हो. मैं क्यों करूँ पीयूष मिश्रा जी का रोल? आपने पूछा तो मैं मुझे नहीं करना। नो. गैंग्स नॉट अब नहीं बनेगी. है। गैंग्स ऑफ वासेपुर नहीं बन सकती, रीमेक नहीं हो सकती. नहीं नहीं, वो रीमेक नहीं हो सकता। आई एग्री. आई डोंट थिंक वो कभी हाँ भी बन हाँ। सकती है. वो एक आइकॉनिक दो फिल्म है, अननेसेसरी उसको क्यों कोई क्यों मत टच क्यों करो. छेड़छाड़ करें कि एक हम्म, अच्छी चीज के साथ। ठीक है. there's a person who wants to make a biopic on your life but it's being directed by someone जो आपके काम को जानते ही नहीं है, तो आप हाँ बोलोगे कि ना बोलोगे? नो कैच और कट. जो जानता नहीं उसका बनता नहीं. नो नो नो, बिल्कुल नहीं बनता। ठीक है. who would you want to play you in your biopic अगर कभी बने तो? हम्म। कौन चाहोगे आप? कौन चाहूंगा? हाँ, एक्टर करंट लॉट में से कि कोई बन सकता है. मैंने कभी सोचा नहीं, फ्रेंकली स्पीकिंग, इसके बारे में कोई कौन। हम्म, हाँ। ठीक है. अभी तक मुझे भी नहीं लग रहा मैंने कोई देखा है who would do justice. बहुत ही अजीब गरीब टाइप का होना चाहिए एक्टर, क्योंकि मैं खुद वैसे ही हूँ। अच्छा, अगर आपको बिग बॉस का ऑफर आए, जिंदगी में कभी नहीं करोगे? कट. नो चांस. नो चांस।
ऐसा क्यों वैसे? मतलब आई वुड नेवर डू इट ईदर बट मेरा क्यूरियोसिटी से मेरा मैं पूछ रही हूँ। मैं उसमें जो दिखाते हैं, वो माहौल जो दिखाते हैं, उसमें मैं, आपको पता है कि मैं तो अकेले रहना पसंद करता हाँ, वो तो इंसान जी हूँ। नहीं हाँ, तो सकता मैं उस नहीं रह माहौल में। सकता हूँ वहाँ पे, मुझे हुँ, अकेले रहना पसंद है। फेयर इनफ। डन सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बड़ा मज़ा आया, मैं बहुत हँसी हूँ इस पॉडकास्ट में बड़े टाइम बाद। आई होप आपको भी मज़ा आया बहुत हो, मज़ा आया, बहुत अच्छा है लगा। ना? ऑफ आज कोर्स, ऑफ कोर्स। बोर तो नहीं किया हमने नहीं, आपको? सवाल ही ठीक पैदा है, नहीं। बहुत अच्छा डन सर। थैंक यू सो मच एंड जल्द आपसे होगी फिर से किया। मुलाकात। श्योर, इंशाल्लाह। लुकिंग फॉरवर्ड टू द रिलीज़ ऑफ द फिल्म थैंक यू। एंड मोर। सर, हमारे पास एक छोटा-सा गिफ्ट है आपके लिए, आपके टाइम के लिए। क्या है बाय द वे इसमें? आप देखो इसमें इंटरेस्टिंग से मसाले हैं, ओह! अगर आपको खाने-पीने का शौक है तो अच्छा, आप ये दे सकते हैं, जो भी आपके लिए खाना बनाते होंगे। इंटरेस्टिंग। हुँ। इसके लिए मुझे खाना सीखना पड़ेगा आपके मसालों को इज़्ज़त देने के लिए, हैं? सही। बनवा लो। थैंक यू। डन।